एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, आपके पास टाइम बहुत कम है। फरवरी में आपकी एग्जाम है। फरवरी के पूरे मंथ में ओरल्स एंड प्रैक्टिकल्स चलेंगे। आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, दिसंबर और जनवरी। उसमें प्रीलिम्स भी होंगे। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिविजन करना है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, बहुत सारा काम है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। 20 चैप्टर है साइंस के। कैसे आप कंप्लीट करोगे, कितना पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरा वीडियो शांति से और ध्यान से देखना, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। आधा अधूरा देखोगे मजा नहीं आएगा। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसा कि आप टाइम टेबल देख सकते हो, 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जिनका फर्स्ट लैंग्वेज मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मतलब जो मराठी मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, गुजराती मीडियम, उनका पेपर 21 से स्टार्ट होगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका सेकेंड लैंग्वेज मराठी होता है, तो आपका 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो मराठी मीडियम के हैं या फिर सेमी इंग्लिश के हैं, उनका 21 से होगा। ठीक है, एग्जाम स्टार्ट हो गए 24 को या फिर 21 को। उसके बाद इंग्लिश का पेपर होगा। उसके बाद मैं थोड़ा साइंस पे आता हूं। आप देख सकते हो मैथ्स पार्ट 2 7 मार्च आपका ज्योमेट्री का पेपर है। बाद में 8 तारीख और 9 तारीख, ये 2 दिन आपको मिलते हैं। इनफैक्ट 7 तारीख को पेपर देख के आप घर पे आओगे। उस दिन वो आधा दिन, 7 तारीख का आधा दिन, 8 तारीख, 9 तारीख, 2.5 दिन आपके पास है प्रिपेयर करने के लिए। उसमें से आई वुड प्रेफर कि आप आधा दिन जो है वो साइंस 2 पढ़ें एंड बाद में आप साइंस 1 को हाथ लगाएं। ठीक है, तो 8 तारीख और 9 तारीख को आप साइंस 1 कर सकते हैं। 10 तारीख को आपका साइंस 1 का पेपर होगा। बाद में अगेन 10 तारीख को आप घर पे आओ। आधा दिन आपको पूरा साइंस 2 करना है। दूसरा भी दिन आपको मिलेगा, 11 तारीख मिलेगी पढ़ने के लिए पूरी, एंड 12 तारीख को आपका साइंस 2 का पेपर होगा। तो आपको देखना है कि आप टाइम कैसे इक्वली डिवाइड करते हो। ये सारी बातें तो आप जानते हो। ये वापस हम डिस्कस करेंगे जब हम फाइनल जनवरी में आ जाएंगे या फरवरी में आ जाएंगे, जब आपकी एग्जाम बहुत करीब होगी। तब ये छोटी छोटी बातें किस तरह से आपको प्लान करना है। अगर आपको 10 चैप्टर एक दिन में पढ़ने हैं तो आप कैसे पढ़ोगे, तो वो सारी बातें हम एग्जाम के टाइम पे भी करेंगे फिर से। लेकिन सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि टाइम टेबल आ चुका है, मामला गंभीर हो चुका है ना, तवा गर्म हो चुका है, चटका लगना स्टार्ट हो चुका है। सो नाउ यू हैव टू रियली बी सीरियस। ठीक है, चलिए, अगर मैं एक स्टूडेंट होता, मैं अगर आपकी जगह हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता है 2 महीने है मेरे पास, तो मैं 2 महीने को किस तरह से प्लान करूंगा, क्या क्या पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा। सबसे पहली बात, मुझे वेटेज पता होना चाहिए, है ना। जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, 20 चैप्टर हैं, तो कौन से चैप्टर पढ़ूं, कौन से नहीं पढ़ूं, क्या वेटेज है, ये मुझे पता होना चाहिए। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एनालाइज किया हुआ है 2019 से लेके 2024 मार्च तक का पूरा एनालिसिस आपके सामने है। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा वेटेज फ्लक्चुएट होता है हर साल ना, थोड़ा सेम नहीं होता है। आप देखोगे थोड़ा आगे पीछे होता है। 4 मार्क, 5 मार्क, 7 मार्क, 8 मार्क, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो एवरेज मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंड इसके बेसिस पे ये टॉप 6 चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। टॉप 6 तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक और वीडियो मैंने बनाया था थोड़े टाइम पहले, 1-1.5 महीने पहले बनाया था, 40 on 40 विथ ओनली 6 चैप्टर्स। उसमें अपनी मन घड़क कहानी नहीं है, अपने मन से थोड़ी बता रहा हूं। ये एनालाइज करके, पेपर को एनालाइज करके, पीवाईक्यू को एनालाइज करके ये बात मैं आपको बता रहा हूं। 40 नहीं तो एटलीस्ट 38 आउट ऑफ 40 विथ ओनली 6 चैप्टर पॉसिबल है। सिर्फ फिजिक्स अगर आप करते हो या फिर सिर्फ बायोलॉजी आप करते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को शायद ये भी डाउट हो सकता है फिजिक्स के चैप्टर कौन से हैं, बायो के चैप्टर कौन से हैं, आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर से एक बार दिखा दूंगा। सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ बायो करके भी 35 प्लस या फिर ऑलमोस्ट 37, 38 आउट ऑफ 40 आ सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम लास्ट मोमेंट वाली स्ट्रैटेजी है। अभी से आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप फंस सकते हैं। अभी मेरा रेकमेंडेशन, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, जितने ज्यादा चैप्टर आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो आप कीजिए। ये आप लास्ट मोमेंट के लिए रखिए। अगर सच में आपका फरवरी तक पढ़ाई नहीं हुआ है तो सिर्फ आप 12 चैप्टर करके जाइएगा, 6 फिजिक्स के और 6 बायोलॉजी के। आपका साइंस 1, साइंस 2 में दोनों में 35 प्लस आराम से आ सकता है, प्रोवाइडेड आप ऑब्जेक्टिव्स सारे चैप्टर के करें। तो देखो यहां पर भी ना एक वो स्टार मार्क आता है ना, कंडीशन अप्लाई। यहां पे भी कंडीशन अप्लाई होती है कि ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे आने चाहिए। जो शुरू का 10 मार्क है वो आपको आना चाहिए, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स आपको आने चाहिए। तब जाके बाकी के क्वेश्चंस, अगर आप सिर्फ फिजिक्स के सॉल्व करते हो तो आपको 40 on 40 भी आने का चांस है। ठीक है, ये एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया था थोड़े टाइम पहले, आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं एक बार।
मेरी बात मत मानिए, खुद देखिए, खुद पीवाईक्यू लीजिए, आपके पास अवेलेबल है फ्री स्टडी मटेरियल में, सब मैंने दिया हुआ है, कहां दिया है, क्या दिया है, सब बताऊंगा। पीवाईक्यू लीजिए, एनालाइज कीजिए, आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। जिसको जिसको नहीं पता फिजिक्स कौन सा है, बायो कौन सा है, देखो बता देता हूं। ग्रेविटेशन फिजिक्स है, पीरियोडिक केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स, हीट फिजिक्स में कंसिडर करता हूं मैं, कुछ लोग केमिस्ट्री में भी डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। हीट फिजिक्स में ले रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन को फिजिक्स में ले रहा हूं, लेंसेज को फिजिक्स में ले रहा हूं, मेटलर्जी केमिस्ट्री, कार्बन केमिस्ट्री, स्पेस मिशन फिजिक्स, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई। कौन से फिजिक्स के हैं, फिजिक्स के 6 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। नाउ उसी तरह साइंस 2 की भी बात करता हूं, आपको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज वेटेज देखना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वेटेज थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन एवरेज वेटेज मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा बायोलॉजी है और कौन सा ईवीएस है, ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी है, ईवीएस है, ईवीएस है, बायोलॉजी, 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 ईवीएस, ईवीएस। तो देखा जाए तो ईवीएस के 4 चैप्टर बनते हैं, बायोलॉजी के 6 चैप्टर बनते हैं। आपको 6 के 6 अगर बायोलॉजी के करके जाते हो 35 प्लस आने का चांस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर के आपको आने चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? वो वीडियो एक बार देखना। चलिए, फिर यहां पर भी टॉप 6 चैप्टर आप देख सकते हो। एज पर द वेटेज ये आपके टॉप 6 चैप्टर बनते हैं, लेकिन 40 on 40 विद 6 वाला वीडियो आप देखोगे तो आपको थोड़ी बातें और समझ में आएंगी। सिर्फ फिजिक्स पढ़ के और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के आप कैसे स्कोर कर सकते हो, वो मैंने डिटेल में यहां पे बताया हुआ है। चलिए, तो पहली बात, एज अ स्टूडेंट मेरे को वेटेज समझ में आ गया, मुझे पता चल गया कि चलो करना क्या है, कितने कितने चैप्टर करे जा सकते हैं, क्या करा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर के करने बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर के आने चाहिए। इतना मेरे को समझ में आ गया। अब मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, सिर्फ रट तो नहीं सकते, आपको थोड़ा समझ में भी आना चाहिए। तो उसके लिए यहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एक अच्छा टीचर जो आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, उसकी बातें आपको समझ में आ रही है, मेरा वीडियो देखो या किसी और टीचर का देखो, कहीं से भी देखो, जहां से आपको समझ में आ रहा है वहां आप देखिए, कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, आपका जो कुछ भी है, ठीक है। वन शॉट सीरीज भी मैंने स्टार्ट की है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कवर करने की, लेकिन 20 चैप्टर हैं, 20 सारे के सारे चैप्टर का वन शॉट शायद मैं ना प्रोवाइड कर पाऊं, लेकिन एटलीस्ट जो डिफिकल्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनको हम मानते हैं, ज्यादा वेटेज जिनका हम मानते हैं, उनके वन शॉट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे भी साइंस 1 के, साइंस 2 के चैप्टर वाइज वीडियोस भी बने हुए हैं, लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनको भी देखोगे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर भी बच्चों ने देखा है, उसके पहले भी देखा है, उसके पहले भी देखा है, सिलेबस वही चल रहा है, एग्जाम भी वही चल रही है, क्वेश्चंस भी वही पूछते हैं, कंसेप्ट भी वही है। तो आज से 2 साल पहले भी जो वीडियो अच्छे थे, बच्चे देखते थे, आज भी वो अच्छे हैं, आज भी आप देखोगे आपको समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सब कुछ आपको दिया हुआ है। थोड़ा नीचे जाके देखोगे, सोशल स्टडीज के, जियोग्राफी और हिस्ट्री के भी वीडियोस यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में है, तो माफी चाहूंगा, इसको मैं सेमी इंग्लिश या फिर मराठी मीडियम के बच्चों के लिए नहीं बना पाया, बिकॉज मेरे पास टीचर्स नहीं है जो मराठी में पढ़ा पाए, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको ये डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ गया, चलो अभी एज अ स्टूडेंट मेरे पास 2 बातें हो गई, मेरे को वेटेज समझा, चैप्टर वाइज वेटेज समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो समझ में आ गया, कहां से पढ़ना है, कहां से मुझे समझ में आएगा, कंसेप्ट कहां से समझ में आएगा, वो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करूंगा। टेक्स्ट बुक भी रीड करनी जरूरी है, लेकिन टेक्स्ट बुक अगर आप रीड करने से बहुत ही ज्यादा बोर होते हो, देखो बोरिंग चीज है, सेम चीज आप कितनी बार पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक ही पन्ने पे अटके हुए हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, फिर भी वो पन्ना दिमाग में नहीं जा रहा है, होता है ऐसा। पैसिव रीडिंग इसको बोलते हैं, इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स की बात करूं, आपको एक्सरसाइज करनी है। आप जो कोई भी चैप्टर पूरा पढ़ना चाहते हो, आपने उसका वीडियो देखा, आपको एक्सरसाइज आनी चाहिए, हाँ आनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे भी कि मत करो, एक्सरसाइज से नहीं पूछा जाता, लेकिन जो पूछा जाता है, वो जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट है, वो इन्हीं से रिलेटेड है, तो आपको एक्सरसाइज तो आनी ही चाहिए। क्यों दी है? बोर्ड वालों ने बुक बनाई है, क्यों बनाई है? ये क्वेश्चन दिए हैं, क्यों दिए? पढ़ने के लिए दिए ना। तो जो कोई भी बोल रहा है ना एक्सरसाइज मत पढ़ो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। एक्सरसाइज करनी है, जो कोई भी चैप्टर आप अच्छे से करके जाना चाहते हो, एक्सरसाइज आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आने चाहिए। इन टेक्स्ट मतलब क्या? डू यू नो, डू यू रिकॉल, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको चैप्टर के बीच बीच में दिखते हैं, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आप कहां से पढ़ोगे? क्वेश्चन आंसर्स आपको कहां मिलेंगे? ये भी मैंने आपको दिए हुए हैं, ये आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा।
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऐप के ऊपर भी, ऐप कौन सा, पार्थ मुमाया ऐप, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव की, जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, एक्सरसाइज के आंसर्स हैं, इंटेक्स के क्वेश्चन के आंसर हैं, और पीवाईक्यूज भी हैं। इसके अंदर आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। आपको पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। एज अ स्टूडेंट मेरे पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एक एक करके चीजें जमा हो रही हैं। मुझे वेटेज समझा, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर कहां से करूंगा, उसके भी नोट्स मेरे पास हैं। ठीक है, आपके पास गाइड होगी, नवनीत होगी, टारगेट होगी, यूनिक सॉल्यूशन, जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से भी आप पढ़ोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप यहां से पढ़ो, वहां से पढ़ो, मास्टर की से पढ़ो, कोई बात नहीं है, पढ़िए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब रिवाइज करने की जहां बात आती है, आपका दुख समझता हूं, टेक्स्ट बुक रीड आपसे हो नहीं रही है, 4 बार पढ़ रहे हो, 5 बार पढ़ रहे हो, दिमाग में जा नहीं रहा है, होता है पैसिव रीडिंग, तो उसके लिए फ्लैश कार्ड दिए ना आपको, फ्लैश कार्ड। ऐसा कोई भी अगर बच्चा है जिसने यूज नहीं किए, आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक स्टोरी बताना चाहूंगा। कोई अगर बच्चा है जो पहली बार चैनल पे आया, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो आपको एक कहानी बताना चाहूंगा सबको। अभी मैं कहाँ हूं, मैं कोटा में हूं। ठीक है, कोटा में मैं दूसरा काम भी कर रहा हूं, अपना काम भी कर रहा हूं। कोटा में एक बच्चा मुझे रिसेंटली मिला था, उसका नाम था ओम, है ना, क्या नाम था, ओम। वो बच्चा ढूंढते ढूंढते हॉस्टल पे आ गया। उसने वीडियो देखा होगा कि मैं कोटा आया हूँ, कौन से हॉस्टल में रुका हूँ, तो उसने वो वीडियो देख लिया, हॉस्टल में मिलने आया। उसने बताया उसको 99% आए थे। ठीक है, लास्ट ईयर का बच्चा, अभी 11th में। ठीक है, यहाँ पे जेडब्ल्यू एडवांस की पढ़ाई कर रहा है। 99% मार्क्स आए थे, एंड वीडियोस से तो हेल्प हुई, उसने बताया वीडियोस बहुत हेल्पफुल थे। साथ ही साथ फ्लैश कार्ड्स का जिक्र किया। उसने बताया फ्लैश कार्ड्स यूज करके मेरा रिवीजन बहुत ही जल्दी हो जाता था, 20-25 मिनट में मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था। एंड इतनी आदत लग गई थी फ्लैश कार्ड की, बाद में टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये उस बच्चे के शब्द हैं जो मुझे मिलने आया था। उसका भी मुझे एक इंटरव्यू लेना था कि 99% मार्क्स उसको जो आए, उसकी जर्नी कैसी रही है, किस तरह पढ़ाई करता था, वो भी मुझे चैनल के ऊपर अपलोड करना है। हालांकि अभी तो हाल फिलहाल में टाइम नहीं मिला है, लेकिन सून, थोड़े दिनों बाद उसके साथ वापस कांटेक्ट करके आई विल टॉक टू हिम। एक छोटा वीडियो उसके साथ भी बनाया जा सकता है, उसमें से भी आपको काफी चीजें पता चलेंगे, वो किस तरह नोट्स बनाता था, क्या पढ़ता था, एग्जाम के टाइम उसका माइंडसेट कैसा होता था। ये कुछ बातें हैं जो एक बच्चा ही बता सकता है, टीचर नहीं बता सकता। ठीक है ना, तो ओम से भी हम बात करेंगे। लेकिन उसकी जहां तक बात है, उसने बताया फ्लैश कार्ड्स वेर वेरी हेल्पफुल। फ्लैश कार्ड्स कैसे दिखते हैं, एक बार आप यहां पे देख भी सकते हो, ऐप के ऊपर अवेलेबल है, इवन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप ऐप ओपन करते हो तो फ्लैश कार्ड्स की एक छोटी सी लिंक, एक बॉक्स दिखता है, उसके अंदर आप चले जाओगे। साइंस 1, साइंस 2, माइक्रोब्स, बहुत बच्चों के माइक्रोब्स याद नहीं होते, तो माइक्रोब्स के भी फ्लैश कार्ड दिए हैं। डायग्राम्स की लेबलिंग आपकी याद नहीं हो रही है, तो उसके भी फ्लैश कार्ड दिए हुए हैं। तो बहुत मेहनत करके फ्लैश कार्ड बनाए हैं, एंड दूसरा कोई नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये बना के कौन दे रहा है, ये सारे जो टूल्स हैं जो आपके रिवीजन के, कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात, फ्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल कीजिए, 20-20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करके हो जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए, खत्म नहीं हुई है। टेक्स्ट बुक में भी आप कुछ कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो, ऐसे कुछ कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजें भी टेक्स्ट बुक में हैं
जो पूछी नहीं जाती एग्जाम में, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन डू यू नो, ऐसे कहीं कहीं पे डब्बे आपको दिखेंगे, वो पढ़िएगा, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आते हैं या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन भी एक्टिविटी बेस्ड आ सकता है। तो डू यू नो वाले जो डब्बे हैं वो आपको पढ़ने जरूरी है, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स की बात हो गई। इसके अलावा ऐप के ऊपर देखो रिवीजन भी करना है। अब तक अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए, टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए मैंने आपको फ्लैश कार्ड्स दिए, ठीक है, उसका अल्टरनेट मैंने आपको दिया। अब इसके बाद मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस चाहिए ना, तो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आप। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो परसिवरेंस बैच जो है उसमें मैंने टेस्ट सीरीज भी दी है। टेस्ट सीरीज आप सेपरेटली भी ले सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। टेस्ट सीरीज 78 रुपीज की है जो सेपरेटली ले सकते हो। उसके अंदर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको कॉम्बिनेशन टेस्ट मिलेंगे, मॉक बोर्ड मिलेंगे, और भी क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैथ्स के, साइंस के, सोशल स्टडीज के भी दिए हैं, लैंग्वेजेस के भी दिए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। सेपरेटली भी ले सकते हो, या फिर अगर आप सिर्फ परसिवरेंस बैच लेते हो तो उसके अंदर भी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, अलग से नहीं लेनी है। ये परसिवरेंस बैच आज के दिन 219 का है। कितने का है? 219। वैसे 299 का होता है, 219 का है। एंड इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी आती है। आपको मैथ्स और साइंस के, मैथ्स आदिश सर ने पढ़ाया हुआ है, साइंस मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। साथ ही साथ जिस नोट्स से मैं पढ़ाता हूं, जो पीडीएफ मैं यूज करता हूं, जो एनिमेशन मैं यूज करता हूं, वो पूरा का पूरा पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगा फॉर योर रिविजन। रिवीजन भी आप कर सकते हैं। बाकी पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विथ लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो नोट्स ही मानता हूं। जो चीज बनाने के लिए मुझे 2 साल लगे हैं, इमेजेस इकट्ठा करके, एनिमेशंस बना के, पीपीटी बना के, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। एंड एक और बात ऐड करना चाहूंगा, एमसीक्यूज तो करने हैं, ठीक है। चलो परसिवरेंस बैच की तो बात हो गई, इतनी बात है। हाँ, लाइव लेक्चर्स की बात करनी थी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं लाइव लेक्चर क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी ना कुछ कामों में अटका हुआ हूं, इसलिए लाइव लेक्चर्स नहीं ले पा रहा हूं। इसके ऊपर भी आऊंगा, बच्चे वन शॉट सीरीज की भी पहले मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल काम चालू है। ये देखो, ये फ्री स्टडी मटेरियल मैंने ओपन लाइव लेक्चर अभी इमीडिएटली शायद मैं ना ले पाऊं, लेकिन आने वाले मैंने मास्टर एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू दिए हुए हैं, मराठी मीडियम के अलग दिए हैं, इंग्लिश मीडियम के अलग दिए हैं, डायग्राम प्रैक्टिस की भी मैंने यहाँ पे बात की है। एंड डायग्राम प्रैक्टिस में यूआई भी काफी डॉटेड डायग्राम हुआ है, इंप्रूव हुआ है। आपको मोटर का डायग्राम हो गया, बोलते हैं जनरेटर का डायग्राम हो गया, प्ले करने की जो स्पीड है वो थोड़ी बेटर हो गई है। ये ना डॉटेड डायग्राम है, प्रिंट आउट ले लो, इसके ऊपर आप ट्रेस करो, ट्रेस करके प्रैक्टिस। पहले वाला जो ऐप था वो बहुत ज्यादा डेटा, मैंने खुद ये करके देखा, ठीक है। अगर आप कोई भी बात मैं हवा में नहीं करता तो वो बहुत, ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया, मैंने ट्रेस करके उसको बनाया। अच्छा, इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा, क्यूआर स्कैन करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सारी बात आपको समझ में, वो वीडियो भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है। फ्री स्टडी मटेरियल की मैं थोड़ी बात, इसका बस आपने प्रिंट आउट लेना है और प्रैक्टिस करनी है। 3-4 बार आप ट्रेस करके बनाओ, इरेज करो, फिर से ट्रेस करो, इरेज करो, आपका ये डायग्राम लर्न हो जाएगा। देखो, ये मिस्टेक मैंने भी अपने टाइम पे की है। मैं डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करता था, लास्ट मोमेंट पे रखता था। एग्जाम अगर दोपहर की है, मेरी दोपहर की स्कूल होती थी, 12 बजे जाता था स्कूल, मैं सुबह 9:30 बजे या 10 बजे सब पढ़ने के बाद डायग्राम करने बैठता था। मेरे डायग्राम होते नहीं थे, एग्जाम में जैसा तैसा आड़ा टेढ़ा बना के आ जाता था, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप जानते हो। जब मैं पढ़ाता भी हूं, जब मैं लिखता हूं, मेरी हैंडराइटिंग भी खराब है, मेरी ड्राइंग भी खराब है। हाँ, थियरी आती होगी, मुझे पढ़ाना आता होगा, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता। लिखना मतलब आंसर तो लिखता हूं, अच्छे मार्क्स आए थे मुझे भी 10th में, जानते हो आप लोग, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मेरी डायग्राम खराब है, बिकॉज मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, ना लिखने की प्रैक्टिस करता था, ना ड्रॉ करने की। तो जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं थी वो खराब ही होगा नेचुरली। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये सब कौन बना के देता था मुझे मेरे टाइम पे? आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले जब मैंने एग्जाम दी, किसने दिया था? ना कोई वीडियो थे, ना कोई नोट्स थे इस तरह से, ना कोई स्ट्रैटेजी थी, ना कोई डायग्राम प्रैक्टिस था, कुछ भी नहीं था। फ्लैश कार्ड, विश कार्ड, ये सब तो अब भी आया है। आपके पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, आप यूज नहीं कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो। आपको खजाना बना के दिया हुआ है, ठीक है। 10th का कोई भी बच्चा है ना जो ये चैनल से पढ़ रहा है, खजाना है साइंस का, यूटिलाइज करो, बस दिया है, सब बना के दिया हुआ है, ठीक है। पीवाईक्यूज हो गए, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, 2024 के जुलाई के पेपर भी डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, ये क्या होती है? ये 4 साल से मैं बना के दे रहा हूं, इस साल भी दूंगा, लेकिन शायद थोड़ा टाइम लगेगा, शायद जनवरी तक आ जाएगा। लेकिन 4 साल से चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बनाता हूं, मतलब 2023 का बताता हूं। साइंस 1 की क्वेश्चन बैंक ओपन करता हूं, इसमें आपको दिख रहा है ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 3 के क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं एंड ये क्वेश्चंस कहां से आए, ये मैंने सैंपल पेपर से बनाए हैं। तो बिफोर यू गो बाइंग एनी बुक, सुनिए मेरी बात, डर बेचा जाता है, ठीक है। हमें डर लगता है कि क्या हमारी प्रिपरेशन हुई है, नहीं हुई है, कौन से क्वेश्चन हम करें, सैंपल पेपर भी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करनी है, यहां से भी पढ़ें वहां से भी पढ़ें। तो ये डर हमारे अंदर है, क्या हमारा प्रिपरेशन कम रह जाएगा, क्या कोई कमी रह जाएगी। तो ये डर बेचा जाता है। एंड आप बुक्स खरीदते हो, 21 सेट खरीदोगे, आप सैंपल पेपर खरीदोगे, धावी दिवाली खरीदोगे, ये पेपर वो पेपर, टारगेट है, नवनीत है, और भी हैं, ओसवाल वाले भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बुक बेच रहे हैं, डर बेच रहे हैं। एंड आप उसके पीछे 2 3 4 हजार कितना जितना चाहे खर्चा कर सकते हो। हजार की भी बुक्स आ रही हैं सैंपल पेपर की, PYQ के साथ, इसके साथ, उसके साथ। डर बेचा जा रहा है। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, कोई खर्चा नहीं करना है। या तो आप PDF से पढ़िए, या तो प्रिंट आउट ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। प्रिंट आउट भी अभी काफी सस्ते हो गए हैं, एक जमाना था महंगे आते थे, अभी बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है। आप होलसेल में प्रिंट आउट करवा रहे हो, बहुत सस्ते में आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये सारे सैंपल पेपर्स से ही बनाए गए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स हैं, बहुत जरूरी है। ये भी आप सॉल्व करोगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। देखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, उतना अच्छा है। रिवीजन सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करने से नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने से होता है। ये बात मुझे भी काफी सालों बाद समझ में आई, ठीक है। अगर ये बात मुझे 10th में या 11th 12th में किसी ने बताई होती कि सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करना, इसको रिवीजन नहीं बोलते, ये रिवीजन है ही नहीं। या फिर क्वेश्चन आंसर भी रट लेना, लर्न कर लेना, वापस रीड कर लेना, ये रिवीजन नहीं है। नए नए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप नया नया ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, बोर्ड की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो ही आपका असली रिवीजन है, वही आपको आगे 11th में 12th में काम आएगा। यही बात है, ठीक है। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हो गए, इतने सारे अवेलेबल हैं। इसमें आपको मैथ्स का भी मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका मिल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। फिर SST के इसके अंदर आप जाओगे तो मैंने सैंपल पेपर्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं, MCQs दिए हुए हैं बहुत सारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। इंपॉर्टेंस भी दिया हुआ है, मराठी में भी दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, जरा खोलोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें भी आपको सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं, एंड साथ ही साथ आपको अंदर ग्रामर और राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस भी मिल रही है। खोल के देखोगे तो आपको समझेगा। मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कौन से हैं, हॉट्स कौन से हैं, एंड सैंपल पेपर्स, ये भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बिफोर यू स्टार्ट स्पेंडिंग, बिफोर यू गो बाइंग बुक्स, एक बार खोल के देखो मुफ्त में क्या मिल रहा है, ठीक है। और साइंस की बात करें तो साइंस में ये जो मेरे नोट्स हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज मिल जाता है, आपको इंडेक्स क्वेश्चन, PYQ मिल जाते हैं, वो दिए हुए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। हर एक फोल्डर ओपन करोगे, अंदर से एक नया खजाना निकलता है। देखिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 से लेके सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये भी मिल जाएगा। डायग्राम प्रैक्टिस फिर से यहाँ पे आ गया होगा। फुल साइंस IMP, साइंस का IMP, कौन से कंसेप्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आने चाहिए, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में से कौन से इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं क्वेश्चंस, साइंस 1 के, साइंस 2 के। न्यूमेरिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स कौन से इंपॉर्टेंट है। फिर आप वापस साइंस 1 में जाओगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, रिएक्शंस भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका भी प्रिंट आउट ले लो, प्रैक्टिस करते जाओ, राइट करो, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के आप प्रोडक्ट्स आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक बात है। इनफैक्ट ये मैंने फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में भी दिया हुआ है, रिएक्शंस आप फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। साइंस 2 के अंदर जाओगे और यहाँ पे दूसरी चीजें मिलेंगी। तो देखा जाए ना तो बहुत कुछ दिया है, ठीक है। लेकिन एक सीक्वेंस होता है, क्या पढ़ना है सबसे पहले। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये होगा कि अरे इतना सारा दिया है तो पढ़े क्या, क्या क्या पढ़े, कौन से सीक्वेंस में पढ़े, ये डाउट आपके मन में आ सकता है। मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूं, ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सीक्वेंस बताता हूं आपको। आपने वीडियो देखा, आपको कंसेप्ट समझा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अगर आपको आता है, आपने स्कूल में पढ़ा है या कोचिंग में पढ़ा है, आपको आता है, तो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आया, तो एक बार पहले आप समझ लीजिए, बिना समझे आप पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज ये वाली नहीं, घटिया जोक, एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है।
नंबर 3 आप PYQ करोगे। नंबर 4 आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जो मैंने दी है वो कर सकते हो, या फिर बोल रहा हूं, आपने अगर सैंपल पेपर की कोई बुक ली है तो आप सैंपल पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर्स, ठीक है ना, सैंपल पेपर्स। एंड फिर लास्ट में यहां पे आपको ये जो वेबसाइट ओपन दिख रही है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये है बोर्ड की क्वेश्चन बैंक, बोर्ड की क्वेश्चन बैंक, ठीक है। साथ साथ में यहां पे डायग्राम प्रैक्टिस हो गई, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो गए, वो सारी चीजें भी आप बीच बीच में देखिए। लेकिन ये एक बेसिक सीक्वेंस आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये है बोर्ड की क्वेश्चन बैंक जो मराठी मीडियम के बच्चों के लिए दी है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। इसमें साइंस 1 एंड 2 की मैं बात करूं, आप देख सकते हो यहाँ पे साइंस 1 एंड 2 का क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से मैं आपको बोलूंगा ऑब्जेक्टिव्स कीजिए, 1 सेंटेंस आंसर आप कीजिए, ऑब्जेक्टिव करो, 1 सेंटेंस आंसर करो। एंड जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो वो सारे आपने इसमें से करने हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत सारी हैं, गिव रीजंस बहुत सारे हैं, 2 मार्क क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं, लेकिन सारे के सारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते। आपको मैंने ये बात भी बताई है, एक और वीडियो में मैंने बनाया है कि 70% से ज्यादा पेपर आपका एक्टिविटी बेस्ड होता है। ये भी एक वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो, हाल ही में बनाया है, 1.5-2 महीने पहले। तो आप क्या करोगे, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से जितनी ज्यादा एक्टिविटीज आप कर सकते हो सारी की सारी आप करके जाना। वो भी एक्टिविटी सॉल्व करके मैंने दी है, ठीक है। मेरा जो फ्री स्टडी मटेरियल है साइंस का, उसमें ये एक्टिविटीज भी मैंने बोर्ड की सॉल्व की हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। यहां तक आपको बात समझ में आई? बाकी भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब आते हैं चेकलिस्ट पे, ये बहुत ही जरूरी चीज है। बहुत सारे बच्चे मुझे फोटो भी भेजते हैं टेलीग्राम पे, जिन्होंने इसका प्रिंट आउट लिया है, अपनी जो स्टडी टेबल है, डेस्क है, दीवार है, वहाँ पे कहीं पे लगाया हुआ है, कपबोर्ड पे लगाया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं, फोटोज आते हैं, एंड उसके ऊपर बच्चे टिक भी करते हैं कि वीडियो लेक्चर देखा, टेक्स्ट बुक रीड करी, या फिर आपने फ्लैश कार्ड से रिवीजन किया, जो भी है, इंडेक्स क्वेश्चन किए, एक्सरसाइज क्वेश्चन किए, PYQ किए। आप यहाँ पे चाहिए तो एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक या फिर सैंपल पेपर का भी नया कॉलम बना के आप उधर टिक मारना स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, ठीक है। एंड एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, एनालाइज कीजिए। आशा करता हूं कि अब तक आपका 70-80% तो हो गया होगा, उतना तो हो ही जाना चाहिए। अगर आपका सच में 50% से भी कम हुआ है, देखो 7 महीने हो गए, मई से पढ़ रहे हो, बहुत बच्चे अप्रैल से भी पढ़ते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने हो गए यार। 7 महीने में अगर आपका 50% नहीं हुआ है तो बहुत शर्म की बात है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अच्छी बात नहीं है। 50% से ज्यादा होना ही चाहिए, इनफैक्ट 70-80% तो हो जाना चाहिए। अगर आप एक अच्छे बच्चे, नहीं बोलूंगा सारे बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास क्या प्रिविलेजेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास 7 महीने थे, आपने अगर पढ़ना था, अगर आप कोशिश करते तो आप डेफिनेटली 60-70% तो कर सकते हो। कहीं से भी, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा हूँ, शुभम झा सर हैं, JR सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, पवन वाग सर ने मैथ्स का अपलोड किया हुआ है, गैलेक्सी मैम है वो अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोशिश करो तो इजीली 70-80% आपका सिलेबस अब तक हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ है तो भी मैंने आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे साइंस के रिलेटेड बताई है जो आप फॉलो कर सकते हो। डेफिनेटली आप एक बार 40 आउट ऑफ 40 बाय 6 चैप्टर, ये वाला वीडियो ध्यान से देखिए, शायद आपको काम आए, शायद आपको एक नया नजरिया आपको दिखेगा किस तरह साइंस को पढ़ा जा सकता है, किस तरह टैकल किया जा सकता है स्मार्टली, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट आपको साइंस की, मैथ्स की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, ये सारी यहाँ पे मिल जाती है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जो भी चीजें मैं बात कर रहा हूँ सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, और कहीं जाओ मुझे फॉलो करो ऐसा वैसा मैं नहीं करता, जो है यहीं पे मिल जाएगा, या तो ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। एंड लास्टली, जस्ट बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू बी 1% बेटर एवरी डे, ठीक है। कंसिस्टेंसी से ही आप ऊपर जाओगे।
देखा है ना आपने, शेयर मार्केट भी ऊपर जाती है तो ऐसे 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 करके जाती है, वो ऐसे नहीं जाती। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड होना चाहिए। सो कंसिस्टेंसी इज द की। भले आपके पास 2 महीने समय कम है, लेकिन आप रोज अगर पढ़ेंगे, रोज का 4 घंटा 5 घंटा आप कोशिश करेंगे पढ़ने की, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड जितनी सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, यही की है। मैंने भी 96% स्कोर किए थे मेरे 10th में। 11th एंड 12th में मेरा ग्राफ नीचे गया था। आई वॉज अ बैड स्टूडेंट इन 11th एंड 12th, इवन इन माई BSc, इवन इन माई MSc आई वॉज अ बैड स्टूडेंट। ये सब मैं कब सीखा? आपको पढ़ाते पढ़ाते सीखा हूँ। ठीक है, आज भी जितनी सारी बातें मैं करता हूँ वो मैं पढ़ाते पढ़ाते सीखा हूँ। एज अ टीचर मुझे जब पढ़ना पड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब मुझे ये चीजें आई हैं। तो जब तक मैं 10th में था आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, उसके बाद आई हैव बीन अ बैड स्टूडेंट, ये मैं अग्री भी करता हूँ। ठीक है ना, एक इंसान की जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं वो उसने छुपानी नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं 10th में था, 10th में जब मैं पढ़ता था, तब मैं एक ही चीज करता था, रोज 3 से 4 घंटे पढ़ता था। सुबह 2 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, बस यही कंसिस्टेंसी पूरे साल। कोचिंग नहीं लगाया, यूट्यूब भी नहीं था, कोई नोट्स देने वाला भैया दीदी, पढ़ाने वाला, स्ट्रैटेजी देने वाला कोई कुछ नहीं था। बस रोज पढ़ो, रोज अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ, क्वेश्चन आंसर करो, एंड लास्ट में जनवरी में सैम्पल पेपर करो। पीवाईक्यूज तो हमें पता भी नहीं थे उस जमाने में ना। मैं तो यहाँ पे शुरू से आपका जो पहला स्ट्रैटेजी वीडियो है ना, तब से मैं चिल्लाता हूँ पीवाईक्यू करो 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 करो। मैंने तो जनवरी फरवरी में भी नहीं किए थे, ऐसे ही दी थी एग्जाम और आ गए थे अच्छे मार्क्स। इट्स ऑल कंसिस्टेंसी। एंड लास्टली एक और चीज बताना चाहूंगा, स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं भी हुआ ना, कोई बात नहीं, कम मार्क्स आते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, 10th एक ऐसा टप्पा है, ये बात मैंने पहले भी बताई आपको। 10th एक ऐसा पॉइंट है, इट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, नीट दोगे, JEE दोगे, वहां पे मार्क्स मैटर करते हैं, वहां पे एक एक मार्क मैटर करता है। ठीक है, असली कंपटीशन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो आपके एडमिशन के लिए आगे होंगी। CA का फाउंडेशन दे रहा है कोई, कोई लॉ की एग्जाम दे रहा है, बहुत सारी एग्जाम्स आगे होंगी जिसमें मार्क्स मैटर करते हैं। आधा आधा एक एक मार्क मैटर करेगा, लेकिन यहाँ पे 10th में मार्क्स उतने मैटर नहीं करते, सच बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे नहीं पढ़ो 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 पढ़ो, रैट रेस लगी हुई है, बेस्ट मार्क्स चाहिए, 99% चाहिए, 100% चाहिए। डजेंट मैटर, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू। कितना भी स्ट्रेस ले लो, कुछ भी कर लो, आपसे, आपकी हेल्थ से और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम है इसलिए आप नहीं हो, आप हो इसलिए एग्जाम हो रही है। ठीक है, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो किसी भी एग्जाम से, कितने भी मार्क्स से। सो डोंट स्ट्रेस टू मच, जस्ट बी कंसिस्टेंट। अपने लास्ट में पढ़ोगे, जितना आप डिले करोगे उतना प्रेशर ज्यादा आएगा, उतना लोड ज्यादा आएगा, स्ट्रेस ज्यादा आएगा। रोज पढ़ोगे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आएगा, आराम से आपका काम होते रहेगा। दैट इज माई ब्रदरली एडवाइस टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर स्टडिंग फ्रॉम माई चैनल। ठीक है, तो देखो कितनी सारी बातें कर ली, मुझे भी नहीं पता बात करते करते कितना लंबा वीडियो हो गया, अब पता चलेगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कहीं भी कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और भी वन शॉट्स बनाऊंगा। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत बच्चे बोल रहे हैं, अगला वन शॉट उसी का बनेगा। एंड जितना मुझसे होगा और बनाऊंगा, लाइव लेक्चर्स भी लूंगा। ठीक है, अभी कुछ दूसरे काम है जिनमें भी अटका हुआ हूँ, तो वहाँ पर भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए मैं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।